अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग खिलाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है 2 इंग्रीडिएंट्स पिज़्ज़ा बाइट। ठीक है, सिर्फ 2 इंग्रीडिएंट के साथ में पिज़्ज़ा का बेस बन जाता है और आप इसका पिज़्ज़ा बाइट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैदा है। ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो होता है इसके अंदर में ऑलरेडी पहले से राइजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो ऑलरेडी इसमें मिक्स होता है, तो आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर 2 कप है। बीच में आप डालेंगे दही 1 कप और इन दोनों को मिलाएंगे अच्छी तरह। आप इसका जो डो बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, हल्का सा शागी सा होता है, यानी कि आप देखेंगे कि कहीं पे खुश्क है कहीं पे गीला, तो दैट इज फाइन। तो ये कि इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पर हम एक डो की फॉर्म में लेके आते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो आप ये देख लें, ठीक है, ये इसका डो बन गया। कोई इसकी खास आपने इसको गूंदना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अच्छे से मिक्स किया और ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब आपने जो है इसे वर्किंग सरफेस पे रखते हैं और आपने जो है इस डो के साथ में 35 से 36 जो है छोटे छोटे आपने बॉल्स बना लेने हैं, ठीक है। या देख लें, कोई इतना खास गूंदा हुआ नहीं, सिर्फ इसको मिक्स किया था और दैट इज इट। तो इसके छोटे छोटे जो है आप बॉल्स बनाइएगा। पहले एक आपको दिखा देती हूँ, इस तरह उठाइए और कोई आपने इसको इतना नहीं रोल करना कि उसके क्रैक्स ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देख लें, इसमें आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे। ठीक हो गया, इन एक साइड पे रखते हैं, तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, ठीक है, इतने साइज के आपने बॉल्स बना लिए। अब इन तमाम को एक बोल के अंदर में हम ट्रांसफर करेंगे। अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 400 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 6 पर। और अब इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो सबसे पहले इसमें जाता है ऑलिव ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें। उसके बाद बीच में थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, तमाम लेवल्ड हैं, ठीक है। पासले आप डाल सकते हो फ्रेश, अगर पासले नहीं तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पासले डाल रही हूँ ड्राइड, 1 टेबल स्पून भरकर है। नमक इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके, ठीक है, क्योंकि आपने जो देखा डोस में हमने कुछ भी नहीं डाला था। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, ओरेगानो 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये डालें और इसको यहाँ पर मैं एक स्पून की मदद से पहले मिक्स करती हूँ, या फिर इसको आप टॉस कर लें। टॉस से मरा दिए कि उठा करके इसी के से आपने बोल को चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसे मिक्स करती हूँ। उसके बाद अब इसमें ऑलिव्स डाल दें, ब्लैक ग्रीन जो आपको मिल जाए। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन मैंने 10-12 लिए और उन्हें मैंने इसी से स्लाइस कर लिया था। और बीच में फिर आप डालते हैं इसके अंदर मोज़रेला की चीज़, उससे एक बड़ा अच्छा इसका स्ट्रिंगी सी बन जाती है। तो ये कि 1 कप जितनी मोज़रेला की चीज़ चली गई। इसे दोबारा यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, ठीक है। अवन जो है प्री हीट हो चुका हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बेक करना है। अब यहाँ पर आपने जो कप केक्स या मफिन का जो टिन होता है वो आप लेंगे, उसे आप ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर मिक्सचर है पिज़्ज़ा बाइट का वो आप इसके अंदर ही फिल करते हैं। एक के अंदर में रफली जो है 3 ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, और फिल भी मत कीजिएगा क्योंकि इतनी ही स्पेस होती है इसमें। तो इसी के से थोड़ी थोड़ी चीज़ ऊपर गार्निशिंग के तौर पे यूँ तमाम को फिल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी के साथ उसको फिल करते हैं। काफ़ी बॉल्स जो छोटे होंगे उसमें आप 4 डाल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। और अगर बॉल्स ज़रा दरमियाने साइज़ के तो फिर एक में 3 आराम से चले जाते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी जो चीज़ वगैरह वो बीच में डालें, ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा जो ऑलिव्स वगैरह इसको खूबसूरत दिखने के लिए, क्योंकि बेक होने के बाद जो है जो चीज़ें ऊपर होती हैं वो आपको फिर साफ नज़र आती हैं। तो ब्लैक ऑलिव्स वगैरह जो है वो नज़र आने चाहिए, फिर खूबसूरत दिखती है आपकी डिश भी, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं।
तो देख लें माशाल्लाह परफेक्टली बेक हो चुके हुए हैं और अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा हो जाने दें। उसकी साइड जो है हल्की सी आप रिलीज कर लें किसी स्पून की बैक साइड से, इसी के से, ताकि जो है आपको आसानी हो जाए रिमूव करने के लिए इसको, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है वो मेल्ट होने पर, ये देखें क्योंकि हमने ग्रीस किया हुआ है, ये देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको इंशाल्लाह रिमूव करने की। लेकिन मैं फिर भी आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि काफ़ी दफ़ा होता है चिपक जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ से फिर निकालते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। तो देख लें इसी के साथ इसको बनाते हैं। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालें, शाम की चाय पे बना लें। आप देख लें आपके सामने जल्दी बन जाने वाली चीज़ है, और अगर चाहें तो पार्टीज़ में एज अ स्टार्टर भी इसको दे सकते हैं। आपको एक अदद दिखा देती हूँ कि देख लें कितना माशाल्लाह परफेक्टली बेक होता है। ये देखें इसका डो अंदर से, ठीक है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whisperwithfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।